गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 11 के नामक मूल तत्व विषय के वर्गों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम नामक मूल तत्व विषय के चैप्टर नंबर 4 रोजनामचा के बारे में पढ़ाई शुरू करेंगे। दोस्तों, जिनके पास पुरानी किताब है उसमें ये चैप्टर नंबर 3 होगा, और जिनके पास नई किताब है उनकी किताब में चैप्टर नंबर 4 है। तो माने जिनके पास पुरानी किताब है उनको ये तीसरे चैप्टर के रूप में पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 4 रोजनामचा की पढ़ाई आज शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, ये चैप्टर नामक के मूल तत्व विषय के लिए बहुत ही आवश्यक चैप्टर है, क्योंकि इस विषय के लिए माने नामक के मूल तत्व विषय के लिए चैप्टर नींव समान है। माने बाकी के सभी चैप्टर के लिए ये चैप्टर आवश्यक है। इसलिए इस चैप्टर की पढ़ाई आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक करनी है, और इस चैप्टर का रिवीजन आपको लगातार करते रहना है, जिसके कारण भविष्य में आपको ये फ़ायदेमंद साबित हो। दोस्तों, इस चैप्टर में हम टोटल 12 मुद्दों के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं, जिसमें पहला प्रस्तावना, दूसरा रोजनामचा का अर्थ माने रोजनामचा किसे कहा जाएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा रोजनामचा की लाक्षणिकता। चौथा रोजनामचा का महत्व। पांचवा रोजनामचा का नमूना और स्पष्टीकरण। छठा संयुक्त प्रविष्टि। सातवां विविध प्रकार के व्यवहारों का रोजनामचा माने अलग अलग प्रकार के व्यवहारों की कौन सी रोजनामचा होगी उसके बारे में टॉपिक नंबर 7 में पढ़ाई करेंगे। टॉपिक नंबर 8 में बैंक द्वारा होने वाले व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 9 में लोन और लोन का ब्याज उस संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। टॉपिक नंबर 10 में व्यापारी बट्टा, रोकड़ बट्टा और कसर के बारे में पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, पारिभाषिक शब्द अंतर्गत व्यापारी बट्टा किसे कहा जाता है, रोकड़ बट्टा किसे कहा जाता है, उस संदर्भ में हम पढ़ चुके हैं। अब इसकी रोजनामचा संदर्भ में यहाँ हम पढ़ाई करेंगे। 11वां उपज खर्च के व्यवहार। दोस्तों, उपज खर्च के व्यवहार कौन से होते हैं वो आगे के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। अब उसकी रोजनामचा संदर्भ में यहाँ जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। 12वां डूबत ऋण और डूबत ऋण वापसी के व्यवहार। माने इस प्रकार 12 मुद्दों के बारे में यहाँ हमें पढ़ाई करनी है। दोस्तों, अब शुरुआत करें तो सबसे पहला प्रस्तावना। व्यापार, धंधा और उद्योग में दिन प्रतिदिन अनेक आर्थिक व्यवहार होते हैं। माने आगे हम आर्थिक व्यवहार का अर्थ पढ़ चुके थे कि व्यापार, धंधा और उद्योग के ऐसे व्यवहार जिनका द्रव्य में मूल्यांकन किया जा सके तो उसे आर्थिक व्यवहार कहा जाएगा। तो ऐसे व्यापार, धंधे, उद्योग में ऐसे व्यवहार होते ही रहते हैं। कई व्यापारी इन आर्थिक हिसाबी व्यवहार को सरलता से याद रखने के लिए तुरंत ही कच्ची टिप्पणी में उसका लेखा करते हैं। माने जो भी व्यवहार होते हैं वो सरलता से याद रखे जा सके और कोई व्यवहार छूट न जाए, इसलिए कई व्यापारी तुरंत ही कच्ची टिप्पणी के रूप में उसका लेखा कर लेते हैं। माने कोई भी व्यवहार भूला न जाए, इसलिए
व्यापारी ऐसा कच्ची टिप्पणी के रूप में व्यवहार का लेखा कर लेते हैं और ये जो कच्ची टिप्पणी तैयार होती है उसके आधार पर व्यापारी नामा लिखते हैं, माने अपने हिसाब तैयार करते हैं। तो कई व्यापारी कच्ची टिप्पणी रखने के बदले सीधा वाउचर से नामा लिखते हैं, माने कई व्यापारी कच्ची टिप्पणी नहीं रखते हैं लेकिन सीधा जो भी वाउचर हिसाबी व्यवहार का जो समर्थन करने वाले जो लिखित दस्तावेज है उनका उपयोग करके सीधा हिसाब तैयार करते हैं। दोस्तों, दोहरी असर के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक हिसाबी व्यवहार में कम से कम 2 खाते जुड़े होते हैं। दोस्तों, हर एक व्यवहार में 2 खाते जुड़े होते हैं, ऐसा दोहरी असर और खाते के प्रकार चैप्टर में पढ़ चुके हैं और उसके उदाहरण भी हमने देखे थे कि हर एक व्यवहार में 2 खाते जुड़े हुए होते हैं। इन खातों का प्रकार निश्चित करके कौन सा खाता लाभ या बदला देता है और कौन सा खाता लाभ या बदला देता है, माने कौन सा खाता लाभ और बदला लेता है और कौन सा खाता लाभ या बदला देता है, वो निश्चित किया जाता है। माने 2 खाते निश्चित किए जाते हैं और उसके आधार पर खातों के नियम का उपयोग करके कौन सा खाता उधार होगा और कौन सा खाता जमा होगा यह निश्चित किया जाता है। दोस्तों, ये बात हम दोहरी असर और खातों के प्रकार अंतर्गत पढ़ चुके हैं कि हर एक व्यवहार में 2 खाते जुड़े होते हैं और वो 2 खाते जुड़े होते हैं, उसमें से एक खाता उधार और एक खाता जमा होता है। उसके उदाहरण भी, कई सारे उदाहरण भी हम पढ़े थे। इस प्रकार उधार जमा के नियम के आधार पर हिसाबी व्यवहारों की प्रथम बही में लेखा करने की प्रक्रिया अर्थात रोजनामचा, माने उधार जमा के नियम का उपयोग कर कर हिसाबी असर की नामा की प्रथम बही में जो लेखा तैयार किया जाएगा उसकी जो प्रक्रिया है उसे रोजनामचा कहा जाएगा, जिसे जर्नल के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार हिसाबी व्यवहार का प्रथम लेखा जिस बही में होता है उसे रोजनामचा या रोजनामचा की बही कहते हैं। माने जो भी हिसाबी व्यवहार है उसका सबसे पहला लेखा कहाँ होगा दोस्तों? रोजनामचा में होगा। अब रोजनामचा के अर्थ के बारे में पढ़े तो रोजनामचा दोहरा लेखा प्रणाली की नींव की बही है। दोस्तों, आगे ही मैंने शुरुआत ही यहाँ से की थी कि रोजनामचा दोहरा लेखा प्रणाली की नींव है, क्योंकि आगे के सभी चैप्टर के लिए ये आवश्यक है। यह ऐसी मूलभूत बही है जिसके आधार पर नामा पद्धति की बाकी बहियाँ लिखी जाती हैं। माने नामा पद्धति की सभी बाकी की बहियाँ तैयार करने के लिए रोजनामचा आवश्यक है, इसलिए उसे नींव की बही कहा जाएगा। फ्रेंच शब्द झर का अर्थ दिन होता है। माने फ्रेंच शब्द जो जहर है उसे फ्रेंच दिन के रूप में जानते हैं। उस पर से जर्नल शब्द बना और जर्नल शब्द का अर्थ होता है धंधे के दैनिक व्यवहारों का लेखा। अंग्रेजी शब्द जर्नल मूल लैटिन भाषा का है जिसका अर्थ लेखा या डायरी होता है। रोजनामचा की
बही मूलभूत या नींव की बही मानी जाती है। मानिए आपको क्वेश्चन के रूप में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि रोजनामचा नामक की कौन सी बही है, तो कि मूलभूत या नींव की बही है। यह नामक ऐसी बही है जिसमें धंधा के सभी व्यवहार तारीख के क्रम में लिखते हैं, माने सभी व्यवहार का लेखा या तारीख के क्रम में होता है। इसके बाद कौन से खाते कितनी रकम उधार करनी या जमा करनी है यह निश्चित होता है। व्यवहार का संक्षिप्त विवरण भी यहाँ लिखा जाता है, मानी व्यवहार कौन सी तारीख का है, कौन से खाते रकम उधार हो रही है, कौन से खाते रकम जमा हो रही है, वो भी लिखा जाता है। और साथ में संक्षिप्त विवरण माने व्यवहार का संक्षिप्त विवरण भी दिया जाता है। कच्ची टिप्पणी जिसे टाचण या टिप्पण भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन के रूप में दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि कच्ची टिप्पणी को दूसरे कौन से नाम से जानते हैं, तो कि कच्ची टिप्पणी को टाचण या टिप्पण के नाम से भी जानते हैं। उस पर से वाउचर के आधार माने कच्ची टिप्पणी पर से वाउचर के आधार पर हिसाबी व्यवहार रोजनामचा की बही में लिखे जाते हैं। वाउचर को तारीख के क्रम में फाइल किया जाता है। दोस्तों जो भी वाउचर है वो व्यवहार का लिखित समर्थन करने वाला दस्तावेज है, इसलिए उसको तारीख के क्रम में फाइल में रखना आवश्यक है। रोजनामचा लिखने के बाद उस पर से खाता बही में अलग अलग खाता खोलकर उसमें खतौनी की जाती है। दोस्तों खाता किसे कहा जाता है उसके बारे में हम पारिभाषिक शब्द में पढ़े थे, मानी समान प्रकार के व्यवहार एक ही जगह लिखे जाए तो जो विवरण तैयार होगा उसे खाता कहा जाएगा, और उसमें जो लेखा किया जाता है उसे खतौनी कहते हैं। उसके बारे में विस्तृत रूप से जब ये चैप्टर आगे खाता के बारे में चैप्टर आएगा तब पढ़ाई करेंगे। अब जो खाता तैयार हुआ उसके आधार पर प्रत्येक खाते की बाकी माने शेष निकालकर सकल तलपट तैयार किया जाता है। दोस्तों ये सकल तलपट भी नया शब्द है, आगे उसके बारे में भी चैप्टर आएगा तब विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। कच्ची टिप्पणी में व्यवहार को पद्धतिसर नहीं लिखा जाता, इसलिए कच्ची टिप्पणी को हिसाबी बही का भाग के रूप में नहीं गिनते। मानी कच्ची टिप्पणी का उद्देश्य दोस्तों हर एक व्यवहार याद रखने के लिए है, माने कोई व्यवहार छूट न जाए उस उद्देश्य से कच्ची टिप्पणी रखी जाती है, वो अनिवार्य नहीं है, इसलिए कच्ची टिप्पणी हिसाबी बही का भाग नहीं है। रोजनामचा ही नामा का मूलभूत और पाया का या प्रथम चौपड़ा गिना जाता है। मूलभूत रोजनामचा को नामा का मूलभूत चौपड़ा बोलूँ, मूलभूत बही बोलूँ, पाया का चौपड़ा बोलूँ या प्रथम चौपड़ा बोलूँ, तीनों बात एक ही है। अब दोस्तों रोजनामचा की लाक्षणिकताएं या अभिलक्षण के बारे में देखें तो ऐसे रोजनामचा के 5 लक्षण हैं जो निम्नानुसार है, जो ऊपर की चर्चा के आधार पर फलित हो रहे हैं। सबसे पहला मूलभूत बही। दोस्तों ये भी बात आगे आ गई कि जो भी हिसाबी व्यवहार है उसका प्रथम लेखा रोजनामचा में होता है, इसलिए रोजनामचा को मूलभूत और पाया की बही कहा जाता है। दूसरा दोहरी असर। दोस्तों
उधार जमा के नियम के अनुसार हिसाबी व्यवहार लिखे जाते हैं जो दोहरी असर के रूप में लिखे जाते हैं। माने हर एक व्यवहार की दो असर होती है। तीसरा, रकम के दो खाने। दोहरी असर के अनुसार उधार होने वाला खाता की रकम उधार के खाने में और जमा होने वाले खाते की रकम जमा के खाने में लिखी जाती है। माने रकम के लिए भी दो खाने होते हैं, एक उधार का खाना और दूसरा जमा का खाना। चौथा, तारीख के क्रम में। दोस्तों, जो भी हिसाबी व्यवहार है और रोजनामचा में हिसाबी व्यवहार प्रतिदिनांक क्रमशर लिखे जाते हैं। मानी तारीख के क्रम से व्यवहार लिखे जाए तो कौन से तारीख में कितने व्यवहार हैं वो भी आसानी से निश्चित किया जाए, और कोई व्यवहार खोजना हो तो भी आसानी से उसमें से खोजा जा सके। विवरण: रोजनामचा लिखने के बाद प्रविष्टि के नीचे कोष्टक में व्यवहार की संक्षिप्त विगत माने टिप्पणी लिखी जाती है, जिसको विवरण कहते हैं। यह विवरण व्यवहार के विषय में जानकारी देता है। माने विवरण पढ़ के भी व्यवहार कौन सा है वो सुनिश्चित किया जा सकता है, इसलिए विवरण हर एक व्यवहार में दिया जाता है। चौथा, रोजनामचा का महत्व। दोस्तों, रोजनामचा का महत्व निम्नानुसार है। पहला, सभी हिसाबी व्यवहार। दोस्तों, रोजनामचा में सभी हिसाबी व्यवहार तारीख और समय के क्रम में लिखे जाते हैं। माने सभी व्यवहार तारीख और समय के क्रम में लिखे जाते हैं, इसलिए कोई भी व्यवहार लिखने से छूट नहीं जाता। अगर कोई व्यवहार दोस्तों लिखना छूट जाए तो उसका सीधा प्रभाव धंधे के हिसाब पर बनेगा और सही परिणाम हम नहीं ज्ञात कर पाएंगे, इसलिए सभी व्यवहार यहाँ लिखे जाते हैं। दूसरा, विगतवार माहिती। दोस्तों, रोजनामचा में प्रत्येक व्यवहार विगतवार व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है, जिससे ज़रूरत पड़ने पर उसमें से उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सके। माने पूर्ण विगत के साथ व्यवहार लिखे गए होंगे तो आवश्यकता पड़ने पर उसमें से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, भविष्य के लिए उपयोगी। प्रविष्टि के अंत में प्रविष्टि माने रोजनामचा के अंत में प्रत्येक हिसाबी व्यवहार का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है, जिस पर से भविष्य में व्यवहार से संबंधित जानकारी माने माहिती मिल सकती है। खतौनी में सरलता। रोजनामचा में रकम के लिए उधार तथा जमा ऐसे दो खाने अलग रखे जाते हैं। इससे खतौनी करते समय कौन सा खाता उधार करना या जमा करना उसमें सरलता हो जाएगी। मानी रोजनामचा के आधार पर जब खतौनी अलग अलग खातों में की जाए तो उधार जमा के खानों के कारण हमें सरलता होगी। पांचवा, व्यवस्थित लेखा। खाता बही में व्यवहार लिखने से पहले रोजनामचा के अनुसार व्यवहार का लेखा होने से खाता बही में व्यवस्थित व्यवहार लिखे जाते हैं। भूल रहित हिसाब। दोस्तों, रोजनामचा में नामा पद्धति के सिद्धांत के अनुसार व्यवहारों की दोहरी असर दी जाने से हिसाबी भूलों की संभावना कम हो जाएगी। दोस्तों, अगर ठीक तरह से नामा पद्धति के सिद्धांत का उपयोग कर रोजनामचा लिखी गई तो दोहरी असर के आधार पर ही होगी, जिससे भूल की संभावना कम हो जाती है।
दोस्तों, आज हमने टोटल 4 टॉपिक के बारे में पढ़ा। रोजनामचा के महत्व तक की आज की हमारी पढ़ाई हुई है। आगे की पढ़ाई के लिए अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।